ओके, सो बात करते हैं चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज, magnitude of charge on the particle, v velocity of the charge particle, b magnetic field, theta angle between velocity and magnetic field। ये फोर्स कब एक्ट नहीं करेगी, अगर थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा। फ्रॉम द लॉरेंट्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हमें दो चीज़ें पता लगी कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एंड फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के तो वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मोमेंटम चेंज होती है। इन शॉर्ट हमने ये देखा कि वेलोसिटी विल चेंज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ओनली। अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है चार्ज पार्टिकल पे तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ओनली चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। सक्षम क्लियर है? यस सर। ओके, अब बात करते हैं अगर नोट करने वाली बात है बेटा। सर क्या नोट करने वाली बात है? पहली बात बेटा, अगर फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो, अगर क्या ना हो, फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो। हाँ समझ गए सर, आप ग्रेविटी की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसी होती है सर, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो तो पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पाथ पॉसिबल है। कौन से पाथ पॉसिबल हैं, कितने पाथ पॉसिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पाथ। सर कौन से? भाई साहब, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा दूसरा पैराबोला। ओहो, ठीक है सर, हमने +1 में किया था। मान लो हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं या हम पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो करते हैं, अकॉर्डिंगली ग्रेविटी के साथ या तो ज़ीरो एंगल बनेगा या 180 डिग्री। तो अगर पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा, पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो करेंगे तो पहले ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, इट विल बी इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर इन दोनों के अलावा कोई एंगल हो, हाँ तो सर फिर वो पैराबोला बनता है। हमने देखा था ऐसे हाइट से फेंका है तो भी पैराबोला बन गया है, जब हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फेंका है तब भी पैराबोला बन गया है। बोलो ये बात याद आई बेटा? अगर फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो तो पार्टिकल के पास दो ही पॉसिबल पाथ होते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक है सर, समझ गए। अब इधर आइए, नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 2 क्या है कि अगर जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, फोर्स क्या हो, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, फिर बेटा एक ही पाथ पॉसिबल है। कौन सा? सर्कल। अच्छा, समझ गए सर, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो भाई पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कल को। सर मैग्नेटिक फोर्स भी तो ऐसे ही है, हमने अभी पढ़ा है F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो क्या चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सर्कल पाथ फॉलो करेगा? नहीं, यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटीज है।
सर अब 3 पॉसिबिलिटीज कैसे आ गई? Q इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 3 पॉसिबिलिटी, कौन सी 3 पॉसिबिलिटी? पहली बात, अगर थीटा 0 हुआ या थीटा 180 हुआ, हाँ सर फिर तो फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी ना, क्योंकि फोर्स है Q V क्रॉस B, जिसका मैग्नीट्यूड है Q V B साइन थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है, हाँ तो सर फिर तो मैग्नेटिक फोर्स ही 0 है। जब फोर्स 0 तो पाथ, पार्टिकल का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, आप वो बताओ जब फोर्स लगेगी। अब देखिए, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर करता है 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे एंटर हुआ? 90 डिग्री, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। इस केस में क्या होगा? इस केस में बनेगा सर्कल। सर कैसे? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। हाँ सर, जब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। हाँ सर, तो सर्कल ही बनेगा। ओके ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है? इनवर्ड। हाँ वेरी गुड। कौन सी डायरेक्शन है ये? परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, कौन कौन है क्लास में? सक्षम, हिमांशु, और कौन है भाई? सर हरमन। हाँ हरमन, ये कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? सर परपेंडिकुलर इनवर्टेड। इनवर्ड, है ना। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे एंटर करता है, यहाँ से v वेलोसिटी से। हाँ समझ गए सर, आप 90 डिग्री की बात कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी इस प्लेन में है। अब क्या होगा? अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन हम ढूंढेंगे राइट हैंड palm रूल से। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो पाम हमें आंसर देगा। बताइए तो सक्षम, ये फोर्स अप लगेगी या डाउन लगेगी? सर अप। अप, बिल्कुल ठीक है। थंब टूवर्ड्स राइट, फिंगर इनटू द प्लेन। तो अगर मैं कैमरा ऑन करूं यहाँ पे, जस्ट वेट, ओके हाँ जी। सो होगा क्या? थंब टूवर्ड्स राइट, फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो पाम कहाँ पॉइंट कर रहा है? पॉइंट अप कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे बेंड होगा। अब बेंड होता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके सर, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा ऐसे, इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। हरमन ये बात समझ आई बेटा? यस सर। और ये पाथ कौन सा होगा? ये पाथ हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अगर एंगल 90 ना हुआ तो? सो थर्ड पॉसिबिलिटी है, थीटा ना तो 0 है, ना 180 है, और ना ही 90 है। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। ये आ गया चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा, v वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हाँ जी सर, समझ गए। एक, मैं इसको लिखता हूँ v परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दूसरा v पैरेलल। ध्यान दो बेटा, v परपेंडिकुलर विल बी v साइन थीटा। हाँ सर ठीक है। v पैरेलल, सर इट विल बी v कॉस थीटा। अब v पैरेलल तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। जब 0 डिग्री एंगल होता है तो फोर्स 0 होती है। जब फोर्स 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी कि लेट अस सपोज कि जो v पैरेलल है वो 5 मीटर पर सेकंड आ गया।
ठीक है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अच्छा ठीक है सर, अगर v पैरेलल कंपोनेंट करने के बाद अगर v पैरेलल 5 मीटर पर सेकेंड आ गया तो वो कॉन्टिन्यूसली 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, वो चेंज थोड़ा होगा। अच्छा ठीक है सर, और ये v परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रही है सर? 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा सर? सर्कल। ओ, इसका मतलब सर वो पार्टिकल घूमेगा ड्यू टू v परपेंडिकुलर और कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ड्यू टू v पैरेलल। तो उसका कौन सा पाथ पॉसिबल है? तो इट विल मूव इन हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बनेगा इसका? हेलिकल पाथ। बोलिए बात समझ आई? यस यस सर। सर। अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फोर्स ही नहीं एक्ट करनी। अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री तो सर्कल। अगर ना 0 है ना 90 है ना 180 है तो हेलिकल पाथ। ओके ठीक है सर, करना क्या है? हेलिकल पाथ को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यू इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? क्यू वी बी साइन 90। हाँ सर, एंगल तो 90 डिग्री है, बट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? पार्टिकल विल मूव इन सर्कल। अगर वो सर्कल में मूव करेगा तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी, या उसको कितनी फोर्स चाहिए? mv² बाय आर। आर क्या है? जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस। अच्छा, सर्कल में घूमने के लिए इतनी फोर्स चाहिए और ये फोर्स उसको सर्कल में घुमा रही है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो v ने v को मार दिया। हमारे पास क्या आ गया? r आ गया mv बाय क्यू बी। आर क्या आ गया? mv/क्यूबी। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। सर क्या क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, हमें पाथ के रेडियस का कंपैरिजन करना है। सर किसका कंपैरिजन करना है? हमारे पास 3 पार्टिकल्स जनरली मिलते हैं। पहला मिलता है प्रोटॉन, ठीक है सर। दूसरा मिलता है ड्यूट्रॉन, ठीक है सर। तीसरा मिलता है अल्फा पार्टिकल। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है, लेकिन कंपैरिजन जनरली इनका होता है। इनके बारे में तो हमें पता है। अगर हम चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे भी प्लस ई होता है, ड्यूट्रॉन आइसोटोप है प्लस ई होता है, अल्फा पार्टिकल प्लस 2e होता है। अगर हम बात करें मास, प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m है और अल्फा पार्टिकल का मास 4m है। बोलिए ये बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या तो नहीं? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन कैसे? लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन। ओके ओके ओके, ऑलराइट। ओके चलिए लिख लेते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 2 पार्टिकल है। कौन कौन से? कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है सर, और दूसरा कौन है? अल्फा पार्टिकल। क्या कर रहे हैं भाई? आर मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड
such that number 1 velocity is same, उनकी velocity सेम है, ठीक है, मोमेंटम इज सेम, उनकी मोमेंटम सेम है, देन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। करना क्या है, हमें कंपेयर करना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्कल ही बनेंगे। इन ईच केस अगर वेलोसिटी सेम है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या बनेगा, अगर मोमेंटम सेम है तो क्या बनेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या बनेगा। देखिए भाई, रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा mv बाय qb, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ये रहा, यहाँ से कंपेयर कर लो mv² बाय r इज टू qb, तो वहाँ से रेडियस आ जाएगा, ठीक है सर। अब हमें ढूंढना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेकिन 3 अलग अलग सिचुएशन में। कौन सी 3 अलग सिचुएशन में? फर्स्ट सिचुएशन में क्या आ गया है, उनकी वेलोसिटी सेम है, पहले में क्या कहा गया है, दे हैव सेम वेलोसिटी। हाँ, तो अगर वेलोसिटी सेम है तो चेक कीजिए बेटा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो मास की रेशियो डायरेक्ट आ जाएगी। हाँ जी सर, मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो जानी है, बिल्कुल सर, वेलोसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, क्यों, हमेशा नहीं कैंसिल होगी, इस क्वेश्चन में कैंसिल होगी। अच्छा हाँ सर ठीक है, चार्ज की रेशियो इनवर्स आ जाएगी। सक्षम, ये बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ से देखिए बेटा, वेलोसिटी सेम है ना, तो वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मास की रेशियो डायरेक्ट बचेगी और चार्ज की रेशियो इनवर्स। गुड टू गो। यस अब मास, प्रोटॉन का मास m, अल्फा पार्टिकल का मास 4m, प्रोटॉन का चार्ज e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, तो हमारी रेशियो क्या आ गई सर, हमारी रेशियो आ गई 1/2। 1/2 रेशियो हमेशा नहीं, जब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। हाँ ठीक है सर, समझ गए। सेकंड केस क्या है सर, सेकंड केस है, हमें फिर से रेडियस ही ढूंढना है, बट उन्होंने कहा हुआ है कि मोमेंटम सेम है। भाई मोमेंटम तो m इंटू वी होता है, यानी कि m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू एम पी वी पी। इसका मतलब न्यूमिरेटर सेम हो गया। इस बार जो रेडियस की रेशियो बची वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की इनवर्स रेशियो के इक्वल आ गई। देखो तो एम बी क्वेश्चन में सेम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो अदरवाइज सेम है। ओहो सर, ये आ गई रेशो, ई आएगा यहाँ पे 2:1। हरमन बोलो, बात क्लियर हुई? यस सर। तीसरे पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके सर, बट इसमें तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो भाई पहले एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, रेडियस है एम वी बाय क्यू बी, हमें पता है m इंटू वी मोमेंटम होता है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है 2me अंडर रूट, मोमेंटम इज 2me अंडर रूट। अब आइए जरा, उन्होंने क्या कहा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब चेक कर लीजिए बेटा, चार्ज की तो इनवर्स रेशियो अभी भी आ गई है, लेकिन मास की डायरेक्ट रेशियो इस बार अंडर रूट में आई। सक्षम, ये बात क्लियर हुई बेटा?
सर मेरे को वो मोमेंटम वाली निकली है। मोमेंटम तो बेटा न्यूमिनेटर सेम हो गया ना, जब m इंटू वी सेम है, इधर आइए, जब एम वी सेम है, बी ऑलरेडी सेम है, तो चार्ज की इन्वर्स रेशो ही बची। नहीं सर, ये थर्ड वाले में आपने अच्छा हाँ, एम कोई बी बात नहीं असाइन की बेटा, है। हमने ना +1 में रिलेशन किया था कि जो मोमेंटम होती है वो √2m ही होती है, या एनर्जी इज p²/2m। अरे सिंपल सी बात है बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है ना ओके काइनेटिक सर। एनर्जी, है ना, और मोमेंटम होती यस। है m इंटू वी। तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दो, ऊपर p² बन जाएगा, राइट। ठीक है सर। अब यस। अल्फा पार्टिकल का चार्ज सर 2e, प्रोटॉन का चार्ज e, अल्फा पार्टिकल का मास m, 4m, चेक कर लो, ये रेशो 1 आ जाएगी। हाँ जी, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्लियर हो जाएगा हरमन। यस सर। अच्छा, यस सर। अब बेटा अब आप गूगल क्लासरूम में जाइए, वहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जब आप ये वाली फाइल ओपन करोगे गूगल क्लासरूम में, जिस पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिखा हुआ है, आपको ये ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे ऑन द सेम फार्मूला। ठीक है, अब ये आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए। कल हम शुरू करेंगे बायो-सेवर्स लॉ से। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है।